मेरा नाम विजय है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। माँ करने के बाद मुझे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ दोनों की कोशिश के बाद मुझे कारा पर एक मकान भी मिल गया। मकान मालिक का नाम संजय था। उनकी उम्र लगभग 42 साल की आसपास थी। उनकी पत्नी का नाम कोमल था, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी। वो एक बेहद ही खूबसूरत थी। कोमल संजय की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहले पत्नी की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। बच्चे की लालसा में संजय ने 3 साल पहले कोमल से शादी की थी, लेकिन कोमल से भी उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मकान मालिक ऊपरी मंदिर पर रहते थे और मैं नीचे राहत था, और कोमल को भाभी में उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन संजय ने मुझे कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की जरूर नहीं है, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। पहले मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब कोमल ने भी जोर दिया तो मैं उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया। यह राखी की भजन के बदले उन्हें रुपए लेने होंगे। आखिरकार संजय ने मेरी शर्त मान ली। धीरे धीरे मुझको लगा कि मैं कोमल को चने लगा हूँ। अगर कोमल मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मैं गूगल के बिना जी नहीं पाऊंगा। और इस तरह 8 महीने बीत गए। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि हम दोनों एक दूसरे में समय बिना ना रह सके। उसे दिन सोमवार था और उसे मेरी ऑफिस की छुट्टी भी थी। संजय रोज की तरह सुबह 9 बजे अपनी दुकान पर चली गई थी। वह रात के 11 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे। वे अपनी दुकान शनिवार को बंद रखते थे। दोपहर का खाना खाता समय अचानक मुझे कहा कि वह उसके साथ सिनेमा घर में कोई फिल्म देखना चाहती है। मुझको लगा कि जैसे मेरे माँ की मुराद पूरी हो गई हो। हम दोनों ने शाम को फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि अचानक वह कोमल ले गई। बड़ी बड़ी आंखें, पतली कमर, गुलाबी होंठ, और उसने एक लाल रंग की साड़ी भी पहन रखी थी जो उसके गोरे रंग पर कयामत धार रही थी। कुछ कहता इससे पहले कोमल बोली, क्या हुआ विजय, इस तरह आंखें फाड़कर मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इस साड़ी में अच्छी नहीं ग रही? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो हर लिबास में अच्छी लगती है, मगर इसलिए बस में तो कुछ और ही बात है। भाभी कोमल मुस्कुराती हुई बोली, क्यों, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? मैं खुद पर काबू ना कर सके और दिल की बात जुबान पर ए गई। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल आपको अपने के लिए चटपटा उठा है तो ऐसी बात है। दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? मुझको लगा कि अगर मैंने यह गाव दिया तो कोमल को कभी नहीं कर सकूंगा। मैंने बिना डर किया झट से कोमल को अपनी ओर खींच लिया और कहा, आपको कुछ नहीं करना है। अब जो कुछ करना है मुझे करना है। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना खाने के बाद मैंने कोमल की गालों को चूम लिया। कोमल शर्मा गई और गली, अब छोड़ो नहीं तो फिल्म जान में डर हो जाएगी। मैंने कोमल को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वो क्या, आज जब हम दोनों एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है तो क्यों न जिंदगी का असली मजा ले लिया जाए। हम दोनों एक दूसरे में समझें। फिल्म तो फिर कभी देख लेंगे। कोमल मुस्कुराकर बोली, ख्याल बड़ा नहीं है, दरवाजा बंद कर लो, तुम चलो। आई हूँ सुमन क्यों अपनी बाहों से अलग कर कमरे का दरवाजा बंद करने चला गया। जब दरवाजा बंद करके बिस्तर पर आया तो हम धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ गए। फिर प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब हम दोनों शांत हुए तो कोमल ने कहा, आज तुमसे जो सुख मुझे मिला है वैसा सुख मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला। मैंने उससे पूछ लिया कि शायद इसलिए कि वो उम्र में मुझे काफी बड़े थे। तो मैंने पूछा, आपने संजय भैया से शादी क्यों की? यह मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे, मेरे अलावा उनकी कर बेटियां और थीं, सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसीलिए जब संजय ने मुझे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वह मान गई। मैं पिता की मजबूरी को समझती थी, इसीलिए शादी का विरोध नहीं कर पी। मैंने सोचा था कि संजय उम्र में मुझे 18 साल बड़े जरूर है,
मगर जब भी मुझे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबाकर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू ना रख सके और सोचा कि अब मुझे मेरा प्यार मिल गया। यह कहकर कोमल चुप हो गई तो मैंने उसे अपने बैगन में भर लिया और उसे प्यार करने लगा और उसके यहाँ पर एक चुम्मा देकर कहा, मैं सच कहता हूँ भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उसे दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता हमें एक दूसरे में समझाते। इस तरह से 2 साल बीत गए। इस बीच मेरे माता पिता ने शादी करने के लिए मुझमें पर कई बार दबाव डाला, मगर मैंने हर बार कोई ना कोई बहन बना दिया। एक बार जब गाँव गया तो मेरी माँ ने अपना यह फैसला सुनाया कि अगर मैंने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वो खुदकुशी कर लेगी। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की भी देख रखी थी। कोमल को इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में मैं उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफी सोने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं समाज की परवाह किया बिना कोमल से शादी करूंगा। गांव से लौटकर मैं दिल्ली आया। मौका देखकर एक दिन मैंने कोमल को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी कोमल भी बोली, मैं भी तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ। पिछले 1 हफ्ते से बेचैन हूँ, कहो तो बता दो। मैंने कहा, पहले तुम अपनी बात कहो फिर मैं कहूँगा। कोमल बोली, तुम्हारे बच्चे की माँ बने वाली हूँ। कहते कहते कोमल शर्मा गई। जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि अब मैं संजय के साथ नहीं रहूंगी। उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। तुम मुझे शादी करोगी? संगीत। सबसे पहले वह अपने और मेरे जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगी और फिर उनसे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक है, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लगी। कोमल ने मुझे कहा था कि वो संजय से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन सुबह भी मुझे उनका फैसला बता देगी, मगर अगले दिन मुझको सुबह कोमल से बात करने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में ऑफिस चला गया। ऑफिस से लौटकर मैं शाम को 7 बजे घर आया तो कोमल अपने कमरे में थी। रोज की तरह उसे समय संजय घर पर नहीं थी। कोमल के पास बैठकर मैंने उससे पूछा, तुमने संजय से तलाक की बात की थी, मगर उन्होंने जो कहा उसको सोने की बात। मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब उन्हें तलाक नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगी। यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने कोमल से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पर उतारू हो गई? उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे नाजायज संबंध की जानकारी बहुत पहले से थी। उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि औरत अगर किसी मर्द के साथ बेवफाई करना चाहे तो 7 तालों में बैंड रहने के बावजूद भी कर डालेगी। अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहेगी तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने, अगर तुम्हें ऐसे संतुष्टि नहीं मिलती है तो विजय से मिलती है तो तुम मुझे नाजायज संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर उसे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बटन ने मुझे झज्जर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कोमल का फैसला सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कोमल का गला दबोच दिया और कहा, अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कोमल ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। उसके गले पर अपने हाथ का दबाव डालने ही जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वह सही नहीं है। उसके बाद मैंने सुमन के गले पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता कोमल, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। समय तुम्हारा पति भी चाहता है
पर तुम तो एक ही हो, तुम दोनों के साथ तो नहीं रह सकती ना, इसीलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। कल ही तुम्हारे घर से और तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।